बढ़ते तापमान का असर क्या भूजल पर भी पड़ रहा है? बढ़ता तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग जिन वजहों से धरती का तापमान बढ़ रहा है, क्या उन वजहों से धरती के नीचे का जल भी प्रभावित हो रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक शोध में खुलासा किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का भरपूर असर भूजल पर पड़ रहा है, यानी कि धरती के नीचे जो पानी है उस पर भी उसका असर पड़ रहा है। इस नए शोध में बताया गया है कि इस सदी के अंत तक भूजल 2 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। इससे जल की गुणवत्ता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जल संसाधन पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र भी संकट में पड़ सकता है। इसकी वजह से शोधकर्ताओं ने पानी में गर्मी फैलने के आधार पर दुनिया के पहले वैश्विक भूजल तापमान का एक मॉडल तैयार किया है। इसके जरिए दुनिया भर में 2000 और 2100 के बीच होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया है। यह मॉडल बताता है कि बड़े पैमाने पर उत्सर्जन या जीवाश्म ईंधन से होने वाले विकास के चलते भूजल का तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। 3.5 डिग्री सेल्सियस तक भूजल का तापमान बढ़ सकता है। इस मॉडल ने मध्य रूस, उत्तरी चीन, उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों और दक्षिण अमेरिका में अमेजन वर्षा वन में भूजल के तापमान में सबसे अधिक बढ़ोतरी होने की भविष्यवाणी की है। जर्मनी के कर्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व वाली टीम का कहना है कि जलवायु परिवर्तन किस तरह मौसम और पानी की आपूर्ति पर असर डालता है, हमारा सारा ध्यान उस पर केंद्रित है। लेकिन हमें यह भी सोचने की ज़रूरत है कि यह पृथ्वी के लिए, जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूजल पर क्या असर डालता है। अध्ययन के सहलेखक यूके के न्यूकैसल विश्वविद्यालय के गैब्रियल राउ के मुताबिक नदियां सूखे के वक्त में लगातार बहने के लिए भूजल पर निर्भर करती हैं और गर्म पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम होती है। गर्म भूजल बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के पनपने के जोखिम को बढ़ाता है। इससे पेयजल की गुणवत्ता और संभावित तौर से लोगों के जीवन पर असर पड़ता है। खास तौर पर यह उन क्षेत्रों के लिए चिंता की बात है जहां पीने के साफ पानी की पहुंच पहले से सीमित है। उन क्षेत्रों के लिए भी यह चिंता का विषय है जहां भूजल बगैर ट्रीटमेंट यानी साफ पानी के इस्तेमाल किया जाता है। मॉडल ने यह भी अनुमान लगाया कि 2100 तक वैश्विक स्तर पर 6 से 60 करोड़ लोग ऐसे क्षेत्रों में रह रहे होंगे जहां भूजल किसी भी देश के तय किए गए पेयजल तापमान के दिशा निर्देशों की उच्चतम सीमा लांघ चुका होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वर्तमान में 125 देशों में से केवल 18 देशों में ही पेयजल के लिए, तापमान के लिए दिशा निर्देश है। बाकी के देशों में ऐसा कुछ है नहीं। नेचर जियोसाइंस पत्रिका में छपे अध्ययन के मुताबिक मध्यम उत्सर्जन के तहत जलस्तर की गहराई ध्रुवीय क्षेत्रों और ऊंचे पहाड़ों को छोड़कर भूजल के 2000 और 2100 के बीच औसतन 2.1 डिग्री सेल्सियस गर्म होने का अनुमान है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि भूजल का गर्म होना चिंता का कारण हो सकता है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में
कटौती करके जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को कम किया जा सकता है या नहीं, यानी कि जलवायु परिवर्तन में कितनी कमी लाई जा सकती है उस पर निर्भर किया जा सकता है कि भूमिगत जल में कितनी जो प्रभावित हो रहा है कमी ला जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स डार्विन विश्वविद्यालय के सहलेखक डायलन इरविन ने कहा है कि यदि तापमान बढ़ता है तो जल की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इससे स्थानीय जलीय जानवरों की प्रजनन प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं और होंगी। इससे पारिस्थितिकीय प्रणालियों पर निर्भर उद्योगों और समुदाय पर भारी असर पड़ेगा। तो इस तरह ग्लोबल वार्मिंग न केवल हमारे तापमान को गर्म कर रहा है, इससे असामान्य मौसम देखने को मिल रहा है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा ठंडी, कभी बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं पर बारिश, कहीं पे गर्मी, कहीं पे ठंडी, इस तरह के चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो दूसरी तरफ इसकी वजह से ज़मीन के अंदर का जल भी प्रभावित हो रहा है, वह गर्म हो रहा है और उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। और ज़मीन के जल पर धरती की बहुत बड़ी आबादी निर्भर है, जो उसका उपयोग करती है, पीने के काम में लाती है। अगर वह जल दूषित होगा, उसकी गुणवत्ता कम होगी, तो उसको पीने से तमाम तरह की बीमारियां होंगी, जो कि मानव जाति के लिए सही नहीं है, खतरनाक है और इस पर विचार किया जाना चाहिए।